हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ एडवाइजर्स में। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे डेली एनालिसिस वीडियो। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। लास्ट डे भी मैंने देखा कि मैंने रिक्वेस्ट नहीं करी तो आपने लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए और यूट्यूब को भी पता चले कि अगर कोई अच्छी वीडियो बना रहा है तो किस वीडियो को प्रमोट करनी है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 7 जुलाई का दिन और आज एक शानदार तेज़ी देखने के लिए मिली। हमने एक्सपेक्ट किया था कि एक रेंज में ही रहते हुए दिखाई देगा और छोटे से कंसोलिडेशन में जो चल रहा है मार्केट वैसा ही देखने के लिए मिलेगा, कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने नहीं मिलेगी। तो सिमिलरली हमें वैसा ही देखने के लिए मिला, कुछ खास मूवमेंट मार्केट में देखने नहीं मिली। लेकिन सेकंड हाफ के अंदर में एक शानदार तेज़ी मेटल स्टॉक्स के अंदर में आती हुई दिखाई दी और वहीं पर बैंक निफ्टी में तो डेफिनेटली तेज़ी बनी हुई है ही। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो रेंज हमने डिस्कस करी थी 15,750 से लेकर 15,900 की, और मैंने डिस्कस किया था कि इसी रेंज में रहते हुए नजर आएंगे। परफेक्टली इसी रेंज के अंदर ट्रेड होते हुए दिखाई दिया है। 15,893 का हाई बनाया, 15,779 का लो बनाया, तो एक परफेक्ट रेंज के अंदर में ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है। और ओवरऑल जो सिचुएशन यहाँ दिखाई दे रही है, जैसा मैंने आपको कहा था कि एक लगभग असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट जो है वो हमें देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि अगर देखें तो परफेक्ट रेंज पे आते हुए नजर आ रहा है। डे हाई के आसपास क्लोज हुआ है और अगर क्लोजिंग बेसिस पे बात करें तो ऑल टाइम हाई के ऊपर में क्लोज हुआ है। हालांकि कल का जो हाई बनाया था वो इसने ब्रेक नहीं किया है, तो थोड़े से कंसर्न जरूर है। बट मुझे लगता है कि जिस तरीके का मार्केट का ट्रेंड बना हुआ है, मेटल स्टॉक्स के अंदर में जो आज तेजी बनी है, मुझे लगता है कि कल कैरी फॉरवर्ड होती हुई नजर आएगी। साथ ही बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर में एक तेजी आने की संभावना बन रही है। रियल्टी स्टॉक्स आज सारे दिन अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आए थे। और साथ ही अगर देखें तो मुझे लगता है कि अब फाइनेंशियल सर्विसेज के जो स्टॉक्स हैं, जैसे L&T फाइनेंस, M&M फाइनेंस या हाई बीटा स्टॉक जो इंडिया बुल हाउसिंग है, इन तरह के स्टॉक्स के अंदर भी तेजी आ सकती है। तो हमें फाइनेंशियल सर्विसेज में भी एक ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। तो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो एक अच्छी तेजी के संकेत बिल्कुल मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं मार्केट में। और ओवरऑल हम जब स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो फर्दर आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से मार्केट में ट्रेंड बन रहा है। और आगे हम FII के डेटाज, ऑप्शन चेन एनालिसिस, इन सारी चीज़ों को जब विश्लेषण करेंगे तो एक परफेक्ट लेवल्स निकल के आएंगे जो हम हर रोज़ निकालते हैं। कल के लिए मैं अगर लेवल्स की बात करूँ तो कल आज जिस तरीके से ट्रेंड बना है तो 15,900 एकदम डिफेंड होने की कोशिश हुई है। कल है वीकली एक्सपायरी का दिन, ये ध्यान रखें। और वीकली एक्सपायरी का दिन है, इसका मतलब है कि एक बहुत हाई चांसेस है कि कल 16,000 के ऊपर में मार्केट निकल सकता है और भारी शॉर्ट कवरिंग मार्केट को इस तेजी की तरफ मूव करने, पुश करते हुए दिखाई देगी। और भारी शॉर्ट कवरिंग कहां पे होगी? भारी शॉर्ट कवरिंग होगी 15,900 और 16,000 पे। कल अगर गलती से भी गैप अप खुल जाता है तो आप ये मान के चलिए सुबह से इमीडिएट तेजी देखने मिलेगी और कल बहुत ही शानदार तेजी आपको देखने के लिए मिलेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। हालांकि इसका उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि वीकली एक्सपायरी है तो थोड़ी सी पोजीशन डिफेंड करते हुए भी दिखाई दे सकते हैं, तो वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि जनरली जब ऐसी सिचुएशन आती है कि एक ब्रेकआउट लेने का वक्त आता है तो वीकली एक्सपायरी के अंदर में शॉर्ट कवरिंग बहुत हेवीली होती है और उससे तेजी के संकेत बिल्कुल हमें आगे की तरफ दिखाई देते हैं। लेकिन अगर गिरावट होगी तो क्या हो सकता है? गिरावट के चांसेस जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, गिरावट के हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग आप 15,800 पकड़ सकते हैं, जो कि मुझे अगर देखूं ओवरऑल मुझे अनलाइकली लग रहा है ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देगा। इसलिए ओवरऑल जो सिचुएशन है वो तेज़ी की तरफ ही संकेत कर रही है, इसलिए हम तेज़ी का व्यू बना के चलेंगे। बट डेफिनेटली हम अपने कॉशियस व्यू को भी बरकरार रखेंगे, हालांकि मंदी की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए कल की अगर मैं रेंज की बात करूं तो मुझे लगता है कि कल की रेंज लगभग आपको 15,850 से लेकर ऊपर में 16,000 तक की रेंज देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि अगर मैं पूरा प्योरली बुलिश व्यू लेके चलूं कि अगर कल गैप अप ओपन होता है, तो मुझे जो उम्मीद है वो है 15,900 से लेकर 16,050 या 16,100 तक की रेंज भी हम देख सकते हैं। हालांकि मैं थोड़ा सा एग्रेसिव ऊपर की तरफ मैं आपको व्यू दे रहा हूं, लेकिन मुझे जो ओवरऑल सिचुएशन नजर आ रही है, अगर गैप अप होता है 15,900 के ऊपर मार्केट ओपन होता है तो बहुत ही हाई चांसेस है कि 15,900 से लेकर 16,100 तक की रेंज देखने मिल सकती है। यानी लगभग यहां से 200 पॉइंट से ज्यादा की तेजी आपको देखने के लिए मिल सकती है। और ये बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। 200 पॉइंट तक की तेजी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने थोड़े से इमोशंस को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट है और मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो बाई चांस अगर नीचे की तरफ आता है तो 15,800 से ज्यादा नीचे मुझे जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एटलीस्ट इस मोमेंट पे तो नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कल कुछ अनहोनी हो तो अलग बात है, लेकिन ओवरऑल मुझे जो सिचुएशन दिखाई दे रही है वो तेजी की तरफ है, मंदी के संकेत नहीं है। अगर कुछ ऐसा रहता है तो हम डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा।
बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी आज अच्छी तेजी देखने के लिए मिली। हमने 35,500 से लेकर ऊपर में 36,000 तक की बात करी थी कि अगर फॉलो ऑन आता है तो हमें देखने के लिए मिलेगा। आज एक फॉलो ऑन जरूर आते हुए दिखाई दिया और क्लोजिंग बेसिस पे दिखाई दे रहा है। हालांकि प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन तेजी की तरफ ही संकेत दे रही है। इसका मतलब है 36,400 को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि यहाँ पे जो मैंने पहले भी डिस्कशन किया था कि कंजेशन जोन के अंदर में है और ये कंजेशन जोन बहुत बड़ा है, लेकिन डेफिनेटली हमें तेजी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अपसाइड के अंदर में 36,000 जैसे ही पार करेगा तो एक डाउन स्विंग देखने के लिए मिल सकता है। टेम्पररी हो सकता है एक आध दिन के लिए, लेकिन वापस अपसाइड ही जाते हुए आपको दिखाई देगा। इसलिए 36,000 के आसपास आता है तो वहाँ पर प्रॉफिट बुक करना ना भूलें, क्योंकि प्रॉफिट बुक करना अभी के मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए कल की अगर रेंज की बात करूं तो अभी 35,500 से लेकर अभी भी मेरा व्यू ऊपर में 36,000 तक का ही है। हालांकि फिर से मैं एक ही बात कहूंगा कि अगर गैप अप ओपन होता है यानी 35,900 के आसपास ओपन होता है तो फिर आपकी जो रेंज है 35,900 के आसपास रहने से 35,750 से लेकर ऊपर में मैक्सिमम 36,150 तक इस रेंज में आपको ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन 35,900 के आसपास अगर ओपन होता है तो ही आपको ऐसा देखने मिलेगा 35,750 से 36,150 की। और अगर अग्रेसिव तेजी होती है, यानी क्योंकि बैंक निफ्टी में हमने अक्सर देखा है कि यहाँ पे 2% 600-700 पॉइंट कोई बहुत बड़े मायने नहीं रखते हैं, इसलिए अगर 600-700 पॉइंट की तेजी होती है तो इमीडिएटली 36,370 तक के लेवल यानी 36,400 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। तो जो पॉसिबिलिटी है एक बड़े अपसाइड की, वो भी हम बैंक निफ्टी में रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि रीजन है सारे के सारे बैंकिंग स्टॉक्स और दिग्गज बैंकिंग स्टॉक्स ब्रेकआउट के ऊपर खड़े हुए हैं। चाहे वो HDFC बैंक हो, एक्सिस बैंक हो या फिर ICICI बैंक हो। RBL बैंक में शानदार तेजी देखने के लिए मिली। SBI भी लास्ट राउंड पे काफ़ी अच्छा वर्कआउट करते हुए दिखाई दिया। तो ओवरऑल जो सिचुएशन दिखाई दे रही है वो क्लियरली है कि मार्केट तेजी के अंदर में है और बिल्कुल भी मुझे जो ओवरऑल सिचुएशन दिखाई दे रही है कहीं पे भी मंदी के सिचुएशन दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए हम तेजी का व्यू बना के चलेंगे। बाकी अपोजिट होता है तो हम मार्केट के दौरान उस चीज़ को संभालेंगे। निफ्टी के अगर ऑप्शन चेन की बात करें और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे आज अगर नज़र डालें तो आपको देखने मिलेगा कि 15,800 पे कितना ज़बरदस्त सपोर्ट बनते हुए नज़र आया। 40,000 का ओपन इंटरेस्ट, यानी लगभग अगर आप देखेंगे तो 30 लाख की कॉल राइटिंग यहाँ पे होते हैं, पुट राइटिंग होते हुए दिखाई दी है। पुट राइटिंग होने का क्लियर मतलब है कि सपोर्ट बहुत एग्रेसिवली बना है। साथ ही अगर 15,900 की बात करें, 15,850 की बात करें तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा सपोर्ट बना है। साथ में अगर देखें सपोर्ट तो बना है, ज़रूरी है, लेकिन ऊपर के अंदर में अगर आप देखेंगे तो 16,000 के आसपास कोई रेजिस्टेंस नया नहीं बना है। तो कोई नया रेजिस्टेंस नहीं बना है, ये एक काफ़ी अच्छा संकेत है कि मार्केट को ऊपर जाने का बिल्कुल मौका मिलेगा। और वहीं पे 16,050 और ऊपर 16,200 की बात करें तो यहाँ क्लियरली रेजिस्टेंस ब्रेक होते हुए नज़र आया है। यानी यहाँ पे एक आपको शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिली है। नीचे में तो शॉर्ट कवरिंग हुई है, हालांकि नीचे में कोई एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग देखने नहीं मिल रही है। सिर्फ बड़ा ऊपर में हमें एक अच्छी तेज़ी का संकेत ज़रूर मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डेटा जो है वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। क्योंकि नई अगर हम पुट राइटिंग की बात करें तो नई पुट राइटिंग डेफिनेटली अच्छी हुई है, लेकिन शॉर्ट कवरिंग आज हमें मेजरली देखने नहीं मिली। हो सकता है कि कल अगर गैप अप होता है, जैसा मैंने डिस्कस किया कि गैप अप अगर होता है यानी 15,900-950 के आसपास अगर मार्केट खुलता है, इस रेंज में कहीं पे भी खुलता है, तो एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आपको देखने के लिए मिल सकती है, जो मार्केट ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश करेगा, जो कि बिल्कुल संभावना दिखाई दे रही है। इसीलिए आज शॉर्ट कवरिंग हमने नहीं देखी है, ये बिल्कुल पॉसिबल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्यूमुलेटिवली अगर पोजीशंस को देखें तो 15,850 एक फाइटिंग लेवल दिखाई दे रहा है। बाकी अदरवाइज नीचे में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। ऊपर में रेजिस्टेंस की बात करूं तो 15,900 कोई खास रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा है इन कंपैरिजन टू सपोर्ट, इसलिए मुझे लगता है कि 15,900 तो डेफिनेटली ब्रेक हो सकता है। मैक्सिमम OI है 16,000 पे, तो ये क्लियर एक संकेत है कि अगर 16,000 के आसपास आया तो बहुत ज़बरदस्त और बहुत भारी शॉर्ट कवरिंग होगी। इसीलिए मैंने आपको कहा कि हमारी जो रेंज है ऊपर में 16,100, 16,150 ये इंट्राडे में कल ही हमें देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि अगर 16,000 के ऊपर निकलता है तो बहुत एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग होगी और बहुत एग्रेसिव लॉन्ग्स बनते हुए दिखाई देंगे। इसके कारण से मार्केट और तेज़ी से बढ़ते हुए नजर आएगा। तो 16,100, 16,150 की रेंज भी आ सकती है। हालांकि नीचे में 16,000 अगर देखें तो 16,000 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। इसके आसपास एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लें, फिर कोई डिप मिलता है तो फिर डिप में वापस आप बाय करिए। ये स्ट्रैटेजी भी आप यूज़ कर सकते हैं।
बैंक निफ्टी की अगर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो नीचे में अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हुई है 35,400, 35,500, 35,600 हर लेवल पे आपको शॉर्ट कवरिंग देखने मिल रही है और 35,600 पे एग्रेसिव पुट राइटिंग देखने मिल रही है, यानी सपोर्ट जो है वो क्लियरली बनते हुए नजर आ रहा है। अगर सपोर्ट बन रहा है डेफिनेटली आज की क्लोजिंग जो है, हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि 35,700 के ऊपर की क्लोजिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जो आज हमें देखने के लिए मिल गई। तो ये क्लियर संकेत है कि ऊपर में तेज़ी आपको डेफिनेटली देखने मिलेगी। ऊपर में कोई शॉर्ट्स बनते हुए नज़र नहीं आए हैं और नीचे में शॉर्ट कवरिंग है, दैट क्लियरली मीन्स कि मार्केट अपसाइड जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। वहीं अगर क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट पे नजर डालें, क्यूमुलेटिवली आपको दिखाई देगा कि 36,000 एक इंपॉर्टेंट हर्डल है, इसीलिए मैंने जो रेंज है 35,500 से लेकर ऊपर में 36,000 तक की बात करी थी। लेकिन 36,000 का भी अगर लेवल ब्रेक होता है, जो कि हाईली पॉसिबल है, तो फिर से एक शॉर्ट कवरिंग जो है वो फ्यूल होते हुए दिखाई देगी और शॉर्ट कवरिंग एग्रेसिवली आपको 36,400 तक ले जा सकती है। फिर से हमें 36,500 के आसपास एक अच्छी कॉल राइटिंग देखने के लिए मिल रही है। तो नीचे मार्केट जाते हुए फिलहाल दिखाई नहीं देता है, सारी की सारी चीज़ें जो है ऊपर में 36,400, 36,000 के लेवल्स दिखा रही है। तो डिप में बाय करने का व्यू रहेगा और तेज़ी में 36,000 के आसपास और 16,000 के आसपास प्रॉफिट बुक करें। कोई भी डिप मिलता है तो डिप में फिर से बाय करें, वापस से तेज़ी आपको देखने के लिए मिलेगी। बात करें अगर FII के डेटा की, तो FIIs ने 532 करोड़ का बाय किया है, DIs ने 231 करोड़ का सेल किया है। काफ़ी दिनों बाद देखें तो फिर से FIIs ने हायर लेवल्स पे बाय करना शुरू किया है, तो इसका मतलब है कि कुछ दिन और बाय करते हुए नजर आ सकते हैं, जिससे मार्केट फिर से तेज़ी की तरफ जाएगा। DIs ने तो रेगुलरली सेलिंग और बाइंग दोनों ही बरकरार रखी है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ मेजर इंपैक्ट नहीं है। हालांकि ओवरऑल जो डेटा है, डेटा से कोई सिग्निफिकेंस डिराइव नहीं होता और डेटा का मुझे कोई ज़्यादा इंपैक्ट भी दिखाई नहीं देता, इसलिए बेटर रहेगा कि स्टॉक इस डेटा को जो है हम अवॉइड करें। बाकी ओवरऑल जो तेज़ी का माहौल है बिल्कुल बना हुआ रहेगा। बात करते हैं स्टॉक्स की, एक एक करके अल्फाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टॉक है अदानी पोर्ट्स का। अदानी पोर्ट्स के अंदर में जैसा मैंने डिस्कशन किया है कि छोटे से रेंज में कंसोलिडेशन देखने के लिए मिलेगा, तो सिमिलरली 743 एक रेजिस्टेंस है, 706 एक सपोर्ट है, इसी के बीच में आपको ट्रेड देखने के लिए मिल रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कुछ कप टाइप का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, लेकिन ऊपर में रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और थोड़ा सा नेगेटिव ही हमें यहाँ पे व्यू देखने के लिए मिल रहा है। ओवरऑल अभी फिलहाल इसमें नो ट्रेड जोन पे है, ये कोई बाय या सेल नहीं बनता है, तो बेटर रहेगा कि स्टॉक को अवॉइड ही किया जाए। एशियन पेंट्स में हमने डिस्कशन किया था कि 3,000 के एसएल के साथ आप बाय करके चल सकते हैं। 3069 आज का हाई देखने के लिए मिला है। अभी भी मेरा बाय का ही व्यू है, 3,000 का एसएल लगाएं, ऊपर में 3300 के टारगेट्स आने वाले दिनों में देखने मिलेंगे। AU बैंक की बात करें तो AU बैंक में भी अभी भी जिनके पास पोजीशंस है वो बना के रख सकते हैं। 1080 का करंट लेवल पे एसएल लगा के रखें, यहाँ से और तेज़ी बनते हुए दिखाई दे सकती है। 1200 और ऊपर में 1300 ये भी आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और ये क्यों आएंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर में हमने एक गजब तरह की तेज़ी देखी है, जो मुझे लगता है कि सारे बैंकिंग स्टॉक्स को ऊपर कैरी फॉरवर्ड करते हुए दिखाई देगी। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हमें व्यू यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग का भी बनाना होगा। हालांकि आज की वॉल्यूम देखें कुछ खास नहीं है और अप ट्रेंड में ही स्टॉक दिखाई दे रहा है। कल का फॉलोअप भी मिला है, इसलिए पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से और तेज़ी बनते हुए नजर आएगी आपको। 1138 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, अगर एक बार ये निकल जाता है तो फिर 1204 का नेक्स्ट सीधा टारगेट आपको देखने के लिए मिलेगा और इसके बाद में फिर और 100 पॉइंट की तेज़ी देखने मिल सकती है। लेकिन ये एक स्टेप में हो सकता है, एक छोटे छोटे अगर यहाँ पे देखें तो स्विंग के साथ में होते हुए नजर आएगा। इसलिए ओवरऑल सिचुएशन ऐसी है कि करंट लेवल पे अगर पोजीशन है तो 1080 के स्टॉप लॉस साथ बाय करें। फ्रेश पोजीशन आप 1040 के ऊपर में बनाएं और वहाँ पे स्टॉप लॉस लगे रखें अराउंड 1100 का और ऊपर में तेज़ी 1204 1298। एक्सिस बैंक में बाय करने का व्यू है और अभी भी करंट लेवल्स पे भी बाय करने का व्यू ही बना हुआ है। 755 का एसएल आप लगा के रखें, मैंने पहले भी कहा है और आज भी मैं यही एसएल दे रहा हूँ। 755 का एसएल रखें, ऊपर में तेज़ी 780 800 तक की। बजाज फिनसर्व की बात करें, लास्ट 3 दिन से वॉल्यूम बढ़ते हुए नजर आ रही है और वापस एक चैनल के अंदर फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है और जिस तरीके से चैनल के अंदर में वापस ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है, मुझे लगता है कि फिर से और तेज़ी यहाँ पे दिखाई देगी। 3 दिन की अच्छी तेज़ी के बाद में अगर आप देखेंगे तो मोमेंटम और बढ़ते हुए नजर आ रहा है। करंट लेवल्स पे देखा जाए तो मुझे लगता है कि एक फ्रेश हाई की तरफ मूव कर सकता है, जो कि लगभग आता है 13,000 की तरफ। तो 13,000 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉशियसली बाय करें, स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रहेगा, लगभग 12,000 का। बजाज ऑटो की बात करें तो बजाज ऑटो भी कंसोलिडेशन के अंदर में है। फ्रेश ब्रेकआउट होगा, नया हाई बनाएगा तो ही बाय करेंगे, अदरवाइज स्टॉक को भी अवॉइड करेंगे, इसे कंसोलिडेशन करने के लिए ही छोड़ देंगे।
बजाज फाइनेंस की हमने बात करी थी और यहाँ पे अगर देखें तो एक ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दिया, लेकिन ब्रेकआउट ऊपर में अभी फॉलोअप नहीं मिला है, एक रेड कैंडल बनते हुए दिखाई दे रही है। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे फिर से आपको कल फॉलोअप ही देखने के लिए मिलेगा। डेफिनेटली हमें आज तेज़ी देखने नहीं मिली, लेकिन क्लोजिंग कोई ख़राब देखने के लिए भी नहीं मिली है, इसलिए पॉसिबिलिटी है कि फिर से 6400 के लेवल से वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा। कल अगर पॉजिटिव ओपन होता है तो इसमें तेज़ी बनाए, नेगेटिव ओपन होता है तो आप इसमें मंदी कर सकते हैं, लेकिन मंदी करने के लिए ज़्यादा जगह नहीं है, इसलिए तेज़ी का व्यू बना के चलें। स्टॉप लॉस जो है वो लगभग आप 6160 का रख के चल सकते हैं। 6160 के एसएल के साथ में बाय करके चलें 6400 के टारगेट के लिए। बंधन बैंक में फिलहाल मेरा कोई व्यू नहीं है, हालांकि जिस लेवल पे है 320 को बार बार ये रिस्पेक्ट कर रहा है, 320 के नीचे में ये नहीं गया है, हमारा एसएल भी यही था, तो लेवल अच्छा है बाय के लिए, तो डेफिनेटली अटेम्प्ट किया जा सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम यहीं से ब्रेकआउट देखने मिला था और पॉसिबिलिटी है कि फिर से एक बार इसे यहीं से एक रिवर्सल का अटेम्प्ट करेगा। यहाँ डोजी देखने मिल रही है तो पॉसिबिलिटी है कि अटेम्प्ट करे, इसलिए करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं। 320 का क्लोजिंग बेसिस पे एसएल रख सकते हैं। भारतीय एयरटेल में बाय का व्यू से मैंने व्यू दिया था कि यहाँ से रिवर्सल बार बार देखने मिलता है, तो आज भी वही देखने मिला। एक छोटी सी नेगेटिव ओपनिंग देखने मिली, लेकिन ओपन एंड हाई अगर अब ओपन और लो देखेंगे तो एग्जैक्ट सेम दिखाई दे रहे हैं, यानी बुलिश फॉर्मेशन सुबह से दिखाई दिया था और उसके बाद में अच्छी तेज़ी के साथ ही क्लोज होते हुए नजर आया। तो यहाँ पे मैक्सिमम लेवल 550 तक के करंट लेवल्स पे भी बाय कर सकते हैं 520 के एसएल के साथ में। बीपीसीएल की अगर बात करें तो आज अच्छी खासी गैप डाउन अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिली और उसके बाद में एक अच्छा रिवर्सल देखने मिला। ये क्लियर कट साइन है वापस से अप ट्रेंड के लिए, तो करंट लेवल्स पे बाय करना बिल्कुल बनता है। हालांकि 440 इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके आसपास में एकदम बिल्कुल ब्लाइंड बाय का हम कह सकते हैं कि व्यू बनते हुए नजर आ रहा है। करंट लेवल्स पे अच्छा खासा यहाँ पे एक बाय का भी यहाँ पे भी व्यू बन रहा है 450 के एसएल के साथ। करंट लेवल पे भी बाय कर सकते हैं, नहीं तो मुझे लगता है कि 440 से 460 के बीच में आप एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। और वापस रिवर्सल पे फिर से 490 और ऊपर के लेवल देखने मिल सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो डिविडेंड है वो अभी तक अनाउंस इसके अंदर में एक्स डिविडेंड नहीं हुआ है, तो डिविडेंड मिलने की काफ़ी संभावना है, जो कि 67 रुपीज़ का आपको मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी आपको मिलेगा। उसके यील्ड के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी शानदार यील्ड आपको देखने मिलेगी। ब्रिटानिया की बात करें तो आज डोजी बनी है, वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं, रिवर्सल के साइन मिल रहे हैं, बाय करके चलना चाहिए। 3500 का एसएल लगाएं, ऊपर में तेजी 3600 तक की। सिप्ला में कंटिन्यूसली डिप देखने के लिए मिल रहा है और ऑलमोस्ट 360 आज इसने टच किया, 361 से रिवर्स होते हुए नजर आ रहा है। 360 का क्लोजिंग बेसिस पे एसएल रहेगा। ओवरऑल अभी भी आप ट्रेंड के अंदर में है, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि तेजी का व्यू बना के रखना चाहिए। ऊपर में तेजी 1000 से लेकर 1100 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली 960 के एसएल के साथ में पोजीशंस को होल्ड करें। कोल इंडिया की बात करें तो कोल इंडिया में 152 के ऊपर में ही बाय करने का व्यू है, 152 के ऊपर बाय करें। 160 164 के टारगेट के लिए 148 का एसएल रहेगा। डिविस लैब में हमने डिस्कशन किया था कि यहाँ पे आपको रिटेस्ट करने के लिए लेवल देखने मिल सकते हैं, और करंटली अभी भी मेरा सेम व्यू मेंटेन्ड है। 440 के लेवल्स आपको 4400 के लेवल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। 4400 के आसपास बाय करें। करंट लेवल्स पे अगर इमीडिएटली अपसाइड चला जाता है तो भी बाय कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि वापस आपको एसएल जो है इमीडिएट बाय पे 4450 का रखना चाहिए। 4450 के स्टॉप लॉस साथ में बाय किया जा सकता है। 4600 के ऊपर में टारगेट 4800 5000 के, और नीचे में डिप में 4400 के आसपास बाय कर सकते हैं। डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो यहाँ पे बाय का ही व्यू है, करंट लेवल्स पे भी बाय का व्यू है। 5500 का एसएल रखें और तेजी के साथ व्यू बना के चलें। ऊपर में टारगेट लगभग 6000 के आने वाले दिनों में देखने मिल सकते हैं। आयशर मोटर की बात करें तो आयशर मोटर में यहाँ पे एक हमें रीटेस्ट लेवल देखने के लिए मिल रहा है, और वो है ट्रेंड लाइन का। तो ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगा, ब्रेकआउट होगा तो बाय करेंगे। करंटली कोई बाय का व्यू नहीं है, हालांकि फिर भी कोई बाय करना चाहता है तो 2700 के एसएल के साथ बाय कर सकता है। ऊपर में तेजी बनेगी तो अच्छी खासी लेवल देखने मिलेगी। फेडरल बैंक की बात करें तो अभी से स्टॉक को अवॉइड करने का व्यू है, हालांकि बैंकिंग में तेजी होती है तो एक छोटे से रेंज में ये भी घूम सकता है। इसका एक्चुअल ब्रेकआउट देखा जाए तो लगभग 89 के ऊपर होते हुए नजर आएगा, बट अभी फिलहाल कंसोलिडेट करने के लिए छोड़ देते हैं, कोई बाय एसएल का व्यू नहीं है। ग्रासिम की बात करी जाए तो काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन करते हुए दिखाई दे रहा है, और जैसी सिचुएशन है 1460 का एसएल रख के चलें। 1460 के एसएल के साथ में पोजीशंस को होल्ड करें। तेज़ी बनेगी तो ऊपर में 1600 तक लेवल्स आपको देखने मिलेंगे। HCL टेक की बात करें तो HCL टेक के अंदर में क्लियरली ये 960 का जो लेवल है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है। हालांकि इसमें कल एग्जिट का व्यू दे दिया था, अच्छी खासी गिरावट भी देखने मिली है, लेकिन फिर से एक रिवर्सल के साइन मिल रहे हैं। ओवरऑल ऐसा लगता है कि अभी ये कंसोलिडेशन करते हुए दिखाई देगा, तो फिर से हो सकता है कि आपको 990 के आसपास आता हुआ दिखाई दे, बट डेफिनेटली अभी मेरा कोई और इंपॉर्टेंट व्यू यहाँ पे नहीं है। बेटर रहेगा स्टॉक को अवॉइड किया जाए। HDFC की बात
यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट के संकेत यहाँ पे मिल रहे हैं। कल हमने देखा कि एक फॉलिंग चैनल में ट्रेड कर रहा था, इसने एक अच्छा ब्रेकआउट देने की आज कोशिश करी है। हालांकि सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर नहीं आ पाया, बट इंपॉर्टेंटली शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ चुका है 20 और 50। वॉल्यूम भी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। कोई भी अपसाइड मूवमेंट फिर से 2600 तक के लेवल दिखा सकती है। करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं 2500 के एसएल के साथ में। 2600 के बाद में और अच्छी तेजी आपको देखने के लिए मिल सकती है। एचडीएफसी बैंक में हमने ब्रेकआउट के फॉलोअप की बात करी थी, आज एक फॉलोअप मिलते हुए नजर आया है। डेफिनेटली आने वाले दिनों में 1650 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। करंट लेवल्स पे बाय करना सही रहेगा 1500 के एसएल के साथ में। एचडीएफसी लाइफ में एक रिवर्सल के साइंस मिल रहे हैं, करंट लेवल्स पे बाय करने की कोशिश करी जा सकती है। हालांकि थोड़ा सा स्लो मूविंग स्टॉक है तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप कर सकते हैं, अदरवाइज ना करें। यहाँ पे एसएल रहेगा 670 का, करंट लेवल से लगभग 15 रुपये ऊपर में, तो 2-2.5% का एसएल है। ऊपर में तेजी बनेगी तो फिर से 730 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है, तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही ट्रेड करें। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो अभी भी ये एक लगभग देखा जाए तो सपोर्ट लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 2900 का ऐसे लगा के रखें। ऊपर में मुझे लगता है कि जिस तरीके का पैटर्न है लगभग 3100 तक के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं। हालांकि जो हमने एस्टिमेट किया है ये उस रेंज से बाहर निकल रहा है, बट अभी भी अपने सपोर्ट लेवल्स को होल्ड कर रहा है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा आज या कल के अंदर में फिर से तेजी देखने के लिए मिले। बट सिंस अभी थोड़ा ऑटो स्टॉक्स फोकस में नहीं है, थोड़ी सी यहाँ पे नरमी है, इसलिए स्टॉक्स को अभी ऑटो स्टॉक्स को थोड़ा अवॉइड किया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कोई मोमेंटम बनेगा तो डेफिनेटली बाय करेंगे, बट पॉसिबिलिटी बिल्कुल दिखाई दे रही है कि आने वाले दिनों में जब मेटल स्टॉक्स में थोड़ी सी ठंडक आती हुई दिखाई देगी तो ऑटो स्टॉक्स के अंदर भी तेजी आएगी। लेकिन एक चीज़ का इम्पैक्ट जो है वो और ऑटो सेक्टर पर पड़ सकता है, वो ये है कि अगर मेटल प्राइसेस इंक्रीज होते हैं फिर से मेटल स्टॉक्स पे प्रेशर बन सकता है, क्योंकि फिर से मार्जिन इश्यूज आते हुए दिखाई देंगे। और ऑलरेडी हालांकि जितने भी प्राइस इंक्रीज हैं वो ऑटो सेक्टर वाले सारे के सारे कंज्यूमर को पास ऑन कर देते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं सेल्स पे या फिर इनके मार्जिन्स पे इफेक्ट ज़रूर आ सकता है, तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। हिंडाल्को की बात करें तो यहाँ पे एक रिवर्सल के साइंस हमको मिले थे, उसके बाद में अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली। अभी भी एक चैनल के अंदर में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। एक्चुअल तेज़ी 400 के बाद में बनेगी। करंट लेवल्स पे कोई बाय करना चाहता है तो कर सकता है 388 के एसएल के साथ में। 393 यहाँ पे करंट लेवल्स है, यहाँ से कोई भी तेज़ी एक अच्छी तेज़ी ट्रिगर करेगी। 420 तक के लेवल्स फिर से आते हुए दिखाई दे सकते हैं। 400 एक इंपॉर्टेंट हर्डल है, बट मुझे लगता है जिस तरीके की तेज़ी बन रही है 420 के लेवल्स बहुत आसानी से आते हुए दिखाई देंगे। एचयूएल की बात करें तो एचयूएल के अंदर में फिलहाल थोड़ा सा अवॉइड का व्यू रहेगा, कंसोलिडेशन जोन में है। अब इसे एक रेंज से बाहर निकलने दें, उसके बाद ही ट्रेड करें। ओवरऑल एक कप एंड हैंडल टाइप का फॉर्मेशन है, तो करंट लेवल्स पे भी बाय किया जा सकता है 2440 के एसएल के साथ में। आईसीआईसीआई बैंक में कल भी बाय का व्यू दिया था, आज भी बाय का व्यू है 640। अभी करंट लेवल्स पे अगर मैं देखूँ आज का लो 645 के एसएल के साथ में आप पोजीशंस बना सकते हैं। 660 के ऊपर तेजी बनेगी, 680 तक के टारगेट्स। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कंटिन्यूसली गिरावट देखने के लिए मिल रही है और फिर से ये सपोर्ट जोन के आसपास ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। आज अगर देखें तो एक हैमर कैंडल स्टिक बनते हुए दिखाई दी है, और हैमर बनने का मतलब है कि फिर से एक रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बनती है। तो करंट लेवल पे मुझे लगता है 53 के एसएल के साथ में बाय करने का अटेम्प्ट किया जा सकता है। टारगेट्स ऊपर में 57 तक के आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। 57 के अगर ऊपर निकल गया तो और बड़ी तेजी देखने मिलेगी। इंडसइंड बैंक की बात करें तो फाइनली एक ब्रेकआउट की तरफ ये मूव करते हुए नजर आ रहा है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि एक अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। 1050 के ऊपर में एकदम क्लियरली बाय का व्यू है। 1150 के टारगेट्स के लिए 100 रुपये का अपसाइड। नीचे में स्टॉप लॉस की अगर बात करूँ तो बहुत ही छोटा रहने वाला है 1020 का। इन्फोसिस की बात करें तो छोटे से रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है और अभी फिलहाल मेरा इसमें कोई मेजर व्यू नहीं है। नो बाय नो सेल। हालांकि यहाँ पे जिस तरीके के एक डोजी बनी है वापस अपसाइड के ही संकेत दिखाई दे रहे हैं। शॉर्ट टर्म में लगभग 1650-1700 तक के लेवल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। आईओसी की बात करें तो आईओसी में यहाँ पे जिस तरीके की सिचुएशन दिखाई दे रही है, एक रिवर्सल के संकेत यहाँ से भी मिल रहे हैं और यहाँ से एक बार फिर से तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन हालांकि थोड़ा स्लो मूविंग स्टॉक्स है तो बेटर रहेगा कि स्टॉक्स को अवॉइड किया जाए। आईटीसी के अंदर में आज अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली और वापस से 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज को अटेम्प्ट किया। हमने कल डिस्कशन भी किया था कि इसने एक बेस फॉर्मेशन यहाँ पे किया है लगभग 202 के आसपास में, और ये बार बार यहीं से रिवर्स करने की कोशिश करता है। पॉसिबिलिटी है कि रिवर्स करे तो करंट लेवल्स पे जिनके पास पोजीशंस है तो पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। 200 का तो अल्टीमेट स्टॉप लॉस है ही, लेकिन अगर अभी देखेंगे तो अब सारे मूविंग एवरेजेस बहुत जल्दी कन्वर्ज होते हुए दिखाई देंगे। लगभग 5% की रेंज में ही सारे मूविंग एवरेजेस हैं, तो फिर जिस साइड ब्रेकआउट होगा उसी साइड अच्छी तेज़ी देखने मिल
सकती है, जिनके पास पोजीशन है एक बार यहाँ पे एवरेज करने की हिम्मत कर सकते हैं। JSW स्टील की बात करें तो आज यहाँ पे भी रिवर्सल के संकेत मिले। 2 दिन की डोजी कैंडल के बाद में आज एक एब्सोल्यूट कैंडल बनते हुए दिखाई दे रही है। सिर्फ यहाँ पे मूविंग एवरेजेस का रेजिस्टेंस है, बट मुझे लगता है कि एक रिस्क वर्थ टेकिंग है और 670 के एसएल के साथ में पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं 730 और ऊपर में 772 के टारगेट्स के लिए। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक में एक अच्छी तेजी देखने मिली। लोअर लेवल से सारे मूविंग एवरेजेस के फिर से ऊपर निकल रहा है। वॉल्यूम खासा नहीं है, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स फ्लेवर में है, तो मुझे लगता है कि 1800 तक के लेवल्स फिर से अटेम्प्ट कर सकता है। जिनके पास पोजीशंस है लगभग 1740 के एसएल के साथ में पोजीशंस होल्ड करे, फ्रेश पोजीशंस बना सकते हैं। 1800 के ऊपर सस्टेन करेगा तो और तेजी देखने मिलेगी। LNT 1500 के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। ओवरऑल जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट जो है वो ट्रायंगल पैटर्न का आपको देखने के लिए मिल सकता है। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो भी ब्रेकआउट होगा अच्छी तेजी आपको दिखा सकता है। 1500 के एसएल के साथ में करंट लेवल्स पे बाय करें 1550 1575 के टारगेट के। मारुति के अंदर में आज देखें तो यहाँ पे अपने रीटेस्ट लेवल को ब्रेकडाउन दिखा रहा है ओवरऑल, क्योंकि आज मेटल स्टॉक्स में फिर से तेजी हुई है तो इम्पैक्ट जो है कंपनी के ऊपर जरूर पड़ेगा। इसलिए अब ये लोअर लेवल्स अपने फिर से जो लगभग 7200 के लेवल्स थे इसको फिर से टेस्ट कर सकता है, इसलिए 7200 के आसपास बाय करें, करंट लेवल से एग्जिट हो जाए। M&M में भी अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। ओवरऑल अभी M&M में नो बाय नो सेल का व्यू है, इसलिए अवॉइड करें। नेस्ले में एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल देखने के लिए मिल रही है। ओवरऑल ये भी कंसोलिडेशन में है। 17,800 के ऊपर में बाय का कोई व्यू है, 17,400 के नीचे कोई सेल का व्यू है, बट फिलहाल मेरे इस स्टॉक में कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। NTPC के अंदर में देखें तो NTPC में भी एक छोटे से रेंज में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। ओवरऑल ट्रेंड लाइन के ऊपर में ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है, लेकिन अभी कोई मेजर व्यू इसमें मेरा नहीं है, नो बाय नो सेल, अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। ONGC की बात करें तो एक यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग देखने मिली, हालांकि लोअर लेवल से संभलते हुए नजर आया, बट अभी फिलहाल मेरा कोई व्यू नहीं है। कल भी एग्जिट का व्यू दिया था, आज भी एग्जिट का ही व्यू है, कोई बाय सेल नहीं है। PNB की बात करें तो हमारे जो रेजिस्टेंस लाइन थी उसके नीचे ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है और जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई थी उसी के ऊपर में है, तो पॉसिबल है कि यहाँ से एक रिवर्सल वापस ले सकता है, लेकिन अभी कोई मेजर इसमें बाय सेल का व्यू नहीं है। पावर ग्रिड के अंदर में कोई बाय सेल का व्यू नहीं है। जिनके पास पोजीशंस है होल्ड करें, इस बोनस के बाद में ही स्टॉक में मूवमेंट आएगा तो बेटर रहेगा कि वेट एंड वॉच करें। RBL बैंक के अंदर में कल व्यू दिया था कि बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है और एक शानदार तेजी देखने मिलेगी। एग्जैक्टली वही होते हुए नजर आया, शानदार तेजी देखने के लिए मिली है। 223 करंट लेवल्स पे देखने मिला है, यहाँ से और अच्छी तेजी आपको 230 और 240 के लेवल्स दिखा सकती है। पोजीशंस को 220 के एसएल के साथ में होल्ड करें। रिलायंस की बात करें तो हमने पुल बैक की बात करी थी, पुल बैक यहाँ पे देखने के लिए मिला, फिर से करेक्शन देखने के लिए मिल रही है। करंट लेवल पे कोई बाय सेल नहीं है, अवॉइड करेंगे। हालांकि 2080 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहाँ पे फिर से एक बाय अटेम्प्ट करी जा सकती है। SBI लाइफ की बात करें तो कंटिन्यूसली तेजी देखने के लिए मिल रही है, लेकिन अभी मेरा कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। SBI की बात करें तो यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं, छोटे से कंसोलिडेशन जोन में है। 440 इमीडिएट टारगेट और इसके ऊपर में 450 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूँ तो 424 इसका 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, तो 424 के एसएल के साथ में बाय किया जा सकता है। श्री सीमेंट्स की बात करें तो कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। सन फार्मा की बात करें तो एक गैप डाउन ओपनिंग देखने के लिए मिली, ऊपर में फिर से आते हुए दिखाई दे रहा है 680 के ऊपर में। हमारा स्टॉप लॉस ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका था, इसलिए एग्जिट का व्यू दिया था और आज गैप डाउन ओपनिंग भी देखने मिली, वो क्लियर देखने मिल रहा है, इसलिए बेटर रहेगा कि स्टॉक से दूर रहे, अवॉइड करें स्टॉक को। टाटा कंज्यूमर की बात करें तो ओवरऑल जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, अभी मेरा प्रॉफिट बुकिंग का ही व्यू है, कोई बाय सेल का फ्रेश व्यू नहीं। टाटा मोटर्स में एक अच्छी खासी गिरावट के बाद में आज एक पुल बैक देखने के लिए मिला है। पुल बैक कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग देखने के लिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक अच्छी गिरावट आज फिर से देखने के लिए मिली थी। लो 306 का बना, हाई 319, ओपन 316, क्लोजिंग 317, तो एक डोजी बनते हुए दिखाई दे रही है। आप कह सकते हैं कि हैमर भी है। एक हैमर बनने के कारण एक पुल बैक एक आध दिन और देखने के लिए मिले, लेकिन वहाँ पे आपको एग्जिट करने का ही व्यू रहेगा। कोई फ्रेश खरीदारी करने का भी मेरा मेजर व्यू यहाँ पे नहीं है, तो बेटर रहेगा कि स्टॉक को अवॉइड किया जाए। किसी को ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो उनके लिए अभी काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है, तो अवॉइड करें, बेटर रहे। टाटा स्टील में हमने कल व्यू दिया था कि 1200 के लेवल्स आ सकते हैं, आज अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली। 1250 तक के लेवल्स डेफिनेटली आते हुए दिखाई देंगे कल आपको, और इसके ऊपर के लेवल्स भी आ सकते हैं। शॉर्ट टर्म में 1500 का टारगेट इंटैक्ट है, 1500 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। करंट लेवल्स पे बाय करके चलें, 1180 का एसएल लगाएं। TCS की बात करें तो एक रिवर्सल के साइन यहाँ पे मिल रहे हैं, एक ड्रैगन फ्लाई डोजी देखने मिल रही है, बट अभी फिलहाल मेरा कोई मेजर व्यू नहीं है। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि फिर से IT स्टॉक से कंसोलिडेशन में जा सकते हैं, और फिर से TCS के रिजल्ट्स हैं तो उसके कारण भी इसमें मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल सिचुएशन ऐसी रहेगी कि अभी एक बार अवॉइड करें, रिजल्ट्स आने के बाद में ट्रेड करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। टेक महिंद्रा में भी अच्छी खासी गिरावट आई, एसएल हिट होने के बाद में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से गिरावट होते हुए नजर आई है, बेटर रहेगा कि स्टॉक को अवॉइड किया जाए।
टाइटन की मैं बात करूं तो टाइटन ओवरऑल कंसोलिडेशन रेंज में ही है, अभी हायर लेवल्स पे मैक्सिमम 1800 की हमने बात करी थी और वापस अभी देखें तो आज 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक करते हुए नजर आया है। ओवरऑल कंसोलिडेशन का जोन है, नो बाय नो सेल। अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर में अभी कोई मेजर व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल, अवॉइड किया जाए स्टॉक। यूपीएल फिर से 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर आते हुए नजर आया है और वॉल्यूम भी बढ़ते हुए नजर आई है, तो हो सकता है कि स्टॉक फिर से कंसोलिडेशन ही करे, लेकिन अभी इसीलिए कोई मेजर व्यू नहीं है, बेटर रहेगा स्टॉक को अवॉइड करें। विप्रो के अंदर में छोटी मोटी गिरावट देखने के लिए मिल रही है, लेकिन ये कंटिन्यूसली हमें डाउन ट्रेंड में ही देखने के लिए मिल रहा है। 560 से स्टॉक लगभग 532 के आसपास आ चुका है। 520 इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो यहाँ पे एक बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी अवॉइड करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि स्टॉक में अब जो जिस एक्सपेक्टेशन के कारण स्टॉक में तेजी आई है, वो एक्सपेक्टेशन अब आने वाले रिजल्ट्स में क्या फुलफिल होता है कि नहीं होता है, ये देखना पड़ेगा। अगर वहाँ पे आपको एज एक्सपेक्टेड आपको चीज़ें देखने मिलेगी तो फिर से एक तेज़ी बनेगी, तो रिजल्ट्स के लिए वेट करना ज़्यादा बेटर रहेगा। ओवरऑल सिचुएशन ऐसी है कि अभी अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में व्यूज लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।